आज हम बात करते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म आखिर अपने पतन को क्यों प्राप्त हुआ। क्या बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया? आखिर हुआ क्या इस महान धर्म के साथ? इसमें आप विस्तार से जानेंगे कैसे हुआ उत्थान और कैसे हुआ पतन। जी हाँ, तो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। इसका इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वो बताता है कि 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की थी। ये धर्म करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव दुखों को समाप्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। साथियों, इस धर्म के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतना प्राचीन धर्म है, लेकिन इसमें जो सिद्धांत हैं, इसके जो मूल भावनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ये वीडियो कारगर रहेगा। आप इसको सुनते रहिए। तो इसके प्रमुख सिद्धांतों की बात की जाए तो इसके 4 आर्य सत्य थे। इन 4 आर्य सत्यों का मतलब था कि ये 4 बातों पर डिपेंड था ये पूरा का पूरा धर्म। पहले तो बुद्ध धम्म था, बाद में इसको धर्म का नाम दिया गया तो बौद्ध धर्म बन गया। इसके 4 आर्य सत्य: नंबर 1, संसार दुखमय है। नंबर 2, दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं। नंबर 3, तृष्णा का नाश दुख का नाश है। नंबर 4, दुख नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो सबसे पहले इस धर्म ने जो स्वीकार किया था कि ये संसार दुखमय है, लेकिन उस दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं का जब नाश कर दोगे तब आप दुख का भी नाश कर देंगे। और इस नष्ट करने के लिए, इसको मिटाने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, वो इस धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग है क्या। आखिर 8 वो कौन से सूत्र हैं जिन पर चल कर के मानव अपने अंदर दुख की संभावना को क्षीण कर सकता है या उसको न्यूनतम कर सकता है। तो मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है, इसको मान करके बौद्ध धर्म लोगों ने इसको 8 मार्गों में विभाजित किया था। तो वो 8 मार्ग क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इन 8 मार्गों को बताया गया है आपको जीवन को सही करने के लिए, सुधार के मार्ग पर ले जाने के लिए। इन 8 को जानने के लिए हमें विस्तार से बात करनी होगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी जो प्रमुख पुस्तकें जो उपलब्ध हैं, जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके, जिनको समझ करके हम जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और पुराना ग्रंथ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर कहीं बात आए त्रिपिटक नाम सुनकर के ही लोगों के मन में विचार आता है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जरूर ये बौद्ध ग्रंथ का धर्म का ग्रंथ है, ये सबसे पवित्र है और सबसे पुराना है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका है विनय पिटक, जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम पर आधारित है। तो ये ग्रंथ बताता है कि अगर कोई बौद्ध बनता है, बौद्ध भिक्षु बन करके वो कैसे जीवन जिएगा। स्त्रियां भी बौद्ध भिक्षुणी बन सकती थीं। उनके जीवन यापन के लिए, अनुशासन के लिए इसमें नियम दिए हुए हैं। उन नियमों पर चलकर ही हम बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं। नंबर 2 में था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या था? इसमें बुद्ध ने अपने समय में जो उपदेश दिए थे, जो ज्ञान था उनका, जो संवाद था, लोगों ने बहुत लोगों ने उनसे बात की, उस संवाद का जो इकट्ठा किया गया है, एकत्र करके संग्रह किया गया है, वो सुत्त पिटक कहलाता है। नंबर 3 में था अधिधम्म पिटक, अर्थात बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। तो दुनिया का बड़ा अनोखा धर्म है जो मनोविज्ञान की बात करता है, दर्शन की बात करता है, उसके बाद में मानव के दुखों को निवारण की बात करता है। अब जाते हैं, अब इसके त्रिपिटक 3 भागों में था। दूसरा इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ है धम्मपद। अब ये देख लिया आपने कि इसके जो ग्रंथ हैं उसमें पहला त्रिपिटक था जो कि 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें तीनों भाग अलग अलग कार्य हैं उनके। तीनों भागों को पढ़ने के बाद में कौन किसके लिए है आपको पता ही लग गया है। अब हम बात करते हैं धम्मपद की, जो इसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसके लेखक हैं बुद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह। तो इसका कौन लेखक था ये स्पष्ट रूप से अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या है ये बताया गया है कि ये बुद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। जो भी बुद्धावलंबी हुए हैं उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनको संग्रह करने का कार्य है धम्मपद में किया गया है। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी नैतिकता और धर्म के नियम बताए गए हैं। यदि आप बाहर से जानना चाहें कि धम्मपद में आखिर क्या है, तो एक लाइन में बात खत्म होती है
कि इसमें नैतिकता और धर्म के नियम बताए गए हैं। फिर इनका तीसरा ग्रंथ है मिलिंद पनह। तो मिलिंद पनह में क्या है, इसमें जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की गई है। अब इसके लेखक की अगर बात करें तो नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिलिंद के संवाद हैं। यहाँ के भारत के नागसेन और ग्रीस के जो राजा थे उनके बीच में जो संवाद हुआ था वह इस मिलिंद पनह में है। अब बात करते हैं इसका चौथा प्रमुख ग्रंथ है महावंश और दीपवंश। तो महावंश, अब इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो थे वो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने ये धर्म बताता है कि आखिर बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है और ये श्रीलंका में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ये सब अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें महावंश और दीपवंश का अध्ययन करना पड़ेगा। अब इसका पांचवा सबसे प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तर। ललित विस्तर, इसको लिखने वाले बौद्ध धर्म के ही एक शाखा थी महायान, उसके बौद्ध भिक्षुओं ने इसको लिखा है और इसमें बुद्ध जीवन के घटनाओं का वर्णन है। जो गौतम बुद्ध थे, जो इस धर्म के अनुयायी भी थे और इस धर्म के संस्थापक भी थे, तो उनके जीवन की घटनाओं का अगर हमें जानकारी करनी है, उनका जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो ललित विस्तर को हमें देखना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। नंबर 6 में इसकी बात की जाए तो बौद्ध चरवातार में है। ये क्या है, ये शांतिक देव एक थे बौद्ध भिक्षु, उनके द्वारा लिखा है ग्रंथ, और इसमें क्या है, करुणा और बोधिसत्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इनके ये 6 ग्रंथ प्रमुख थे। 7वां इनका ग्रंथ है सूत्रालंकार। ये महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, क्योंकि बाद में चल कर के ये धर्म भी ये अपने 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन ये सूत्रालंकार इनका जो ग्रंथ है तो इसमें महायान बुद्धों का ये ग्रंथ है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके जो लेखक थे या इसके जो परंपरागत बौद्ध भिक्षु थे तो इन्होंने क्या किया था, आखिर किसने क्या किया, ये जानने के लिए हम आप बढ़ते हैं अगले भाग में। अगले भाग में देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो कि इसके संस्थापक रहे हैं, तो इन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना की। बहुत मुश्किल सा इतिहास है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर बौद्ध धर्म क्या गौतम बुद्ध से ही शुरू हुआ या इससे पहले भी ये धर्म था, इस धर्म का कार्य चल रहा था, इसका प्रचार प्रसार था। ये बहुत मुश्किल कहना है, क्योंकि हमारे पास में जो ज्ञात स्रोत हैं वो इतने स्पष्ट नहीं हैं कि हम कहें कि पहले से ये धर्म इतना ही विशाल था, इतना ही फल फूल रहा था। हमने तो हिंदुस्तान के लोगों ने इसको तभी जाना जब गौतम बुद्ध के बाद का जो समय था उसमें ही हम लोगों ने इसको जाना। तो गौतम बुद्ध ने इसमें क्या कार्य किया था, उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी और उनके उपदेश मौखिक रूप से भिक्षुओं द्वारा संकलित किए गए। तो गौतम बुद्ध की उपलब्धि अगर मानी जाए तो यही थी कि इन्होंने इसके मूल जो सिद्धांत हैं, इसकी जो रूपरेखा है, इसके जो नियम हैं, इसमें जो अनुशासन है, इसमें जो विधियां हैं, उन सबको इकट्ठा करके हमारे सामने पेश किया। और उस समय जो इनके मौखिक उपदेश होते थे, जगह जगह जाकर के जो उपदेश करते थे, संवाद करते थे, उनको इकट्ठा कर लिया है बुद्ध भिक्षुओं ने, और उनका ये संकलन, यही योगदान जाता है गौतम बुद्ध का। दूसरे नंबर पर प्रमुख व्यक्ति आते हैं बौद्ध धर्म के नागार्जुन। तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध भिक्षु थे और एक लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। ये महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे। इनकी रचना माध्यमिक सारिका ने शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नंबर 3 पर इनके बड़े लेखक का नाम आता है वसुबंधु। इन्होंने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा जो बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत विवरण देता है। नंबर 4 में आते हैं अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की जिसमें बुद्ध के जीवन का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। अब वो बुद्ध चरित्र जो आपने कई बार सुना होगा, कई परीक्षाओं में आता है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, तो अश्वघोष जी थे। लेकिन इसको जानने से पहले, इसका अर्थ समझने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें काव्यात्मक वर्णन है, अर्थात उस जीवन को एक काव्य के रूप में लिखा गया है और उसको वर्णन किया गया है पूरी तरह से अश्वघोष के द्वारा, जो बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक है। अब
5वें नंबर पर आते हैं बौद्ध धर्म। इन्होंने क्या है, चीन में बौद्ध धर्म का योग प्रचार किया था और इन्हें ध्यान योग का संस्थापक भी माना जाता है। और तिब्बत में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर भी ज्ञान और करुणा के संतुलन पर बल दिया गया। इस प्रकार से लोग आए और लोग आने के बाद में इसमें जुड़ते गए और धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, सभी जगह में ये धर्म गया, वहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया। और ये धर्म आज भी ध्यान, योग और शांति के प्रतीक रूप में विश्व भर में सम्मानित है। अब बात की जाए कि इसकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं या ऐसा कौन सा इनमें छिपा हुआ तत्व था जिसने पूरे जनजीवन को प्रभावित किया। देश ही नहीं विदेशों में भी इस धर्म का जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो हम इसके केवल 2 उदाहरण देखें तो हमें पता लग जाएगा कि आखिर ये धर्म इतनी जल्दी कैसे विस्तारित हो गया, कैसे फल फूल रहा है आज भी। तो इसमें पहला इनका वाक्य था, जो इनका अमृत वाक्य था, वो था अहिंसा परमो धर्मा, अर्थात अहिंसा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अब जब अहिंसा की बात आती है तो ये सब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो कहते हैं कि जीव मात्र, प्राणी मात्र सभी पर आप दया कीजिए, तब आप धार्मिक हो सकते हैं। दूसरा इनका सिद्धांत था स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तो अपने मन को जीतना, अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, इस धर्म का जो सबसे दूसरा खजाना इसमें छिपा हुआ था ये था। इन मुख्य वाक्यों ने, इन संदेशों ने मानव जीवन को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते भारत से निकल के धर्म पूरे विश्व में छा गया। पूरे विश्व में इसके अनुयायी पाए जाते हैं। और बौद्ध धर्म की किताबें और उनके लेखकों का योगदान न केवल धर्म और दर्शन में गहराई से सोचने को मजबूर करता है, बल्कि हमें नैतिकता और समता की बात भी हम इसी धर्म के द्वारा हम सीखते हैं और समझते हैं कि समानता और समता के द्वारा किस प्रकार से हमारे समाज का विकास हो सकता है, किस प्रकार से हम इसको पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ और इसका प्रभाव कैसे हुआ, तो क्रमवार हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये हमारी इस 6वीं ईसवा पूर्व से निकला हुआ ये धर्म कैसे दुनिया को बदलने में कामयाब हो सका, किस प्रकार से इसने लोगों का दृष्टिकोण बदला और सभी धर्मों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा। भारत में नहीं बल्कि विश्व में जितने भी धर्म हैं कहीं न कहीं वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, उनके ऊपर बौद्ध धर्म की छाप है और उनकी शिक्षाएं भी बौद्ध धर्म से ली गई हैं। तो बुद्ध का जीवन और शिक्षा आपको पता ही है कि राजकुमार थे और आज इस वीडियो में बुद्ध के जीवन का परिचय देना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है इसका यही कि आखिर कैसे राजमहल से निकलकर ये धर्म एक एक व्यक्ति का धर्म बन गया, पूरे विश्व का धर्म बन गया। तो जब 2600 साल पहले शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महल, धन और शक्ति को त्याग कर सत्य की खोज शुरू की, वहाँ एक पेड़ के नीचे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जो अपना दीपक स्वयं बनो, ये लाइन इतनी ज़्यादा प्रचारित प्रसारित हो गई, इतना ज़्यादा इसमें बल था, एक आकर्षण था कि हर व्यक्ति ने मान लिया कि हाँ, हमें अपने कल्याण के लिए स्वयं ही जागना होगा, अपने अंदर एक क्रांति करनी होगी, अपने अंदर बदलाव लाना होगा। उसके बाद में इस धर्म को सबने स्वीकार किया। तो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया, उसका उद्देश्य दुखों को समाप्त करना था। उनके विचार समानता और करुणा पर आधारित थे। इसी कारण भारत से निकल के ये धर्म पूरी दुनिया में छा गया। अब बात करें कि इस धर्म के बारे में क्या लोगों ने कहा, तो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं या प्राचीन विचारक हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत सामाजिक सुधार के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन राज संचालन के लिए धर्म में कठोर अनुशासन की भी आवश्यकता है। अब जो भारत के अन्य धर्म थे, जो प्राचीन धर्म थे भारत के, जो इसके बाद में आए थे, वो सब कहते हैं कि बुद्ध धर्म में सब अच्छा ही है, लेकिन शासन के लिए कुछ कठोर अनुशासन होने चाहिए। लेकिन बुद्ध जी के अनुयायियों ने जो शासन किया वो सबसे अच्छा था, इसलिए इस बात को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व इस बात को दिया जाता है कि हिंदुस्तान के, भारत के
हर एक दार्शनिक ने, हर एक विचारक ने माना है कि बुद्ध धर्म सामाजिक सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, तो उनके विचार थे कि बुद्ध का धर्म जो है वो अहिंसा का संदेश जो उन्होंने दिया था वो हर युग में, हर समय, हर काल में प्रासंगिक रहेगा, और जो उन्होंने सच्चाई और शांति का रास्ता दिखाया वो सभी देशों के लिए, सभी लोगों के लिए एक अनुकरणीय रास्ता है। दिल खोल के तारीफ़ की थी महात्मा गांधी ने। अब हम तीसरे नंबर की बात करें तो दलाई लामा जो आज बौद्ध धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है जो आत्मा की शांति और दुनिया में सद्भाव लाने का प्रयास करती है। इस प्रकार से दलाई लामा भी यही मानते हैं कि बौद्ध धर्म को केवल धर्म न मान करके, इसे ग्रंथों तक ना समेट करके, इसे उपदेशों तक ना समेट करके, इसका अगर देखा जाए, इसका महत्व देखा जाए तो ये दुनिया में सद्भाव लाने के लिए एक कुंजी है, दुनिया में सद्भाव लाने के लिए एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपना करके विश्व में कोई भी मानव कल्याण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वो अपना जीवन सुधार सकता है। अब हम बात करें कि आखिर ब्राह्मणों ने क्या कहा है बुद्ध धर्म पर, बुद्ध के उपदेशों के ऊपर जो भारत के रहने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने क्या कहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा है कि बौद्ध धर्म ने यज्ञों और मूर्ति पूजा के विरोध को अपने धर्म पर हमला माना। ब्राह्मण मानते हैं कि हमारा जो धर्म था जिसमें मूर्ति पूजा थी, जिसमें यज्ञ थे, जिसमें तमाम कर्म कांड थे, तो उन्होंने माना है कि जब बौद्ध धर्म का उदय हो गया तो ये हमारे धर्म पर इन्होंने हमला कर दिया है और वेद विरोधी बातें करके इन्होंने धर्म को भ्रष्ट घोषित किया। तो इन्हीं लोगों ने बौद्ध धर्म को नास्तिकता से जोड़ने का प्रयास किया है, जबकि बौद्ध धर्म को समझने के लिए बौद्ध धर्म के सारे पुस्तकों को, सारे विचारकों को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी आरोप आप बिना सोचे समझे नहीं लगा सकते हैं। अब इसको फैलाने में जो सबसे बड़ा योगदान किसका था, आखिर बौद्ध धर्म को जन जन का धर्म बनाने के लिए और अखंड भारत का सपना सजोने के लिए किसने काम किया था, कौन ऐसा सम्राट था जो बौद्ध धर्म को स्वर्ण युग कहलाता था, वो कौन सा समय था। तो सबसे नंबर 1 में आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक जब होता है उसके बाद में वो कलिंग युद्ध जब होता है, तो कलिंग युद्ध में इनका जब हृदय परिवर्तन होता है वो बदौलत मानी जा रही है बौद्ध धर्म की। फिर उन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए अपने शासन को आधार बनाया और उन्होंने कहा धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है फिर वो बौद्ध धर्म के लिए दिन रात एक कर देते हैं और तमाम शिलालेख, स्तूप, जो चीज़ें थीं वो सब इन्होंने स्थापित की और इसके बाद में ये धर्म एशिया, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, जहाँ तक पहुँच सकता था वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेज दिया था। अब बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल था सम्राट अशोक का काल। इसी प्रकार से मौर्य वंश के जितने भी सम्राट थे वो एक तो उनकी ये विशेषता थी कि उनके समय में अखंड भारत था। इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी राजवंश का नहीं हो सका जितना बौद्ध धर्म का मानने वाले राजाओं का था। इसलिए बौद्ध धर्म में यदि नैतिकता, अनुशासन ना होता तो बौद्ध धर्म के अनुयायी इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल सकते थे। अब हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बीच में संबंध क्या है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि बुद्ध का मार्ग तपस्या में कमज़ोर है, लेकिन दोनों धर्मों ने हिंसा के विरोध में समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब इनमें समानता की बात की जाए तो दोनों लगभग एक समान हैं। जैन धर्म कठोरता, तपस्या में थोड़ा कठोर है, लेकिन ये जैन धर्म के लोग भी स्वीकार करते हैं कि अहिंसा के मामले में, प्राणियों की रक्षा के मामले में, दया और करुणा सेवा के मामले में दोनों धर्म लगभग एक जैसे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ईसाई धर्म हमारे बौद्ध धर्म के ऊपर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो आज आप देखेंगे कि आज कई ईसाई नेता जैसे पोप, वो भी बौद्ध धर्म के ध्यान और शांति के सिद्धांतों की सराहना करते हैं, विषय मानवता के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण मानते हैं। तो इस प्रकार से सारे धर्म,
सारे संप्रदाय, सारे लोग एक तरफ ये जरूर कहते हैं कि मानवता की सेवा के लिए जो कार्य बौद्ध धर्म ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। तो इतने चरम पे था गुप्त का जो मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश के समय ये धर्म अपना स्वर्ण युग में था, बहुत ही अच्छी पोजीशन में था और अखंड भारत का सपना उन्हीं लोगों ने देखा था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का पतन कब होता है। तो बौद्ध धर्म का पतन की शुरुआत होती है गुप्त काल से, जब मंदिर निर्माण और ब्राह्मण धर्म का उदय होता है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपने अवसान की ओर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुप्त साम्राज्य के कुछ राजाओं ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, पुराणों की रचना की और मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म के प्रभाव को सीमित कर दिया। और इसी प्रकार से ब्राह्मणों ने इसे विदेशी विचारधारा से प्रसारित करना शुरू किया और उन्होंने जन जन के बीच में आवाज़ बनाकर पहुंचाई बात कि बौद्ध धर्म एक बेकार धर्म है। लेकिन गुप्त काल के राजा यदि बौद्ध धर्म को अपनाते तो शायद ये धर्म इतना कमज़ोर न पड़ता। दूसरा कारण रहा था मुस्लिम आक्रमण और वहाँ का शासन व्यवस्था। तो मुस्लिम आक्रमण जब होता है तो बौद्ध धर्म की जो चर्चित स्थान से, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ थीं, जो इनके स्कूल कॉलेज थे, जो इनके पुस्तकालय थे, वो सब नष्ट हो गए, क्योंकि भारत के अंदर के लोग ही बौद्ध धर्म को मिटाने में लगे हुए थे। मुस्लिमों का उन्हें साथ मिला तो दोनों ने मिलकर भारत की वो परंपरा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करती थी और वो विदेशी आक्रमणकारी जिन्हें बौद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इन्होंने मिला करके हमारा नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जला दिया और हम हजारों साल फिर पीछे चले गए। हमारी हजारों पांडुलिपियाँ और शास्त्र नष्ट हो गए। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और इस्लाम में संबंध क्या हो सकता है। तो आज इस्लाम और बौद्ध धर्म भी संवाद बढ़ा है। ये सूफी विचारकों ने बौद्ध धर्म की ध्यान पद्धति की प्रशंसा की है। यदि बात की जाए तो इस्लाम में भी जो लोग मानवता की कल्याण की बात करते हैं, जो मानववाद की बात करते हैं, जो छुआछूत जात पात से अलग होते हैं, जैसे इस्लाम में एक सूफी संप्रदाय आता है, वो लोग बौद्ध धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और वह बौद्ध धर्म की जो ध्यान पद्धतियाँ थीं, जो दुख निषेध की प्रवृत्तियाँ थीं, उन सबको अपना करके आज इस्लाम के लोग भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म एक सच्चाई की खोज का धर्म है। और सभी लोगों ने कहा है कि जिस धर्म का उद्देश्य सच्चाई को तलाशना हो वो धर्म कभी बुरा नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म ने अपना चरम स्तर भी देखा और निम्न स्तर भी देखा। फरस से अर्श पे पहुंचा और अर्श से फिर फरस पे पहुंचा। इसी बीच में फिर बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण होता है। उस समय की हम चर्चा करें तो डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, उन्होंने जब बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हुआ, जब उन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा जो कि विदेशों द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने जब पढ़ा तब उन्हें पता लगा कि आखिर इस धर्म को पुनर्जीवित करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में खुद ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तभी से भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापना की संभावना और अधिक बढ़ गई और जो नव बौद्ध बने, उन्होंने अंबेडकर के लाखों प्रयासों से दलित वर्ग ने इस धर्म को पहचाना और उन्होंने अपना कल्याण इसमें समझा। आज जो भारत में न्याय के लिए लोग जो लाइन में लगे हैं, न्याय की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वो सारे लोग, उनके लिए बौद्ध धर्म एक सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका है। और आज ये आंदोलन जो बौद्ध धर्म के समय शुरू हुआ था, भारत में जो तेजी पकड़ रहा है और आज देश में बौद्ध धर्म फिर फल फूल रहा है। अब बात करें कि आखिर विश्व में इसका क्या प्रभाव था, तो आज बौद्ध धर्म ध्यान, योग, शांति का प्रतीक बन चुका है। दलाई लामा, शेरवाद भिक्षु, जापानी जैन मास्टर, याद जो लोग हैं वो आज बैठ करके बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म केवल एक ध्यान की प्रथा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का एक साधन है। इसलिए बहुत आज कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के धर्मावलंबी हों, वो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि बौद्ध धर्म एक मानव विकास का धर्म है।
इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम जानते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म ने हमें क्या दिया। आखिर भारत की साधारण जनता को बौद्ध धर्म ने क्या दिया, तो दो शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म की एक कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ विचारधाराएं बदल सकती हैं, लेकिन मूल शिक्षाएं अमर रहती हैं। चाहे वो अहिंसा परम धर्म हो, चाहे अपदीपोभव हो, बौद्ध धर्म आज भी शांति और करुणा का प्रतीक है और प्रतीक रहेगा। साथियों, ये थे विचार बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आपको कैसे लगे विचार, और आपके पास में भी बौद्ध धर्म से संबंध में बहुत सी जानकारियाँ होंगी। बहुत से ऐसे महापुरुषों के बारे में सुना होगा जिन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार किया और समाज में एकता लाने का प्रयास किया। उन सभी को नमन। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ, किसी और धर्म के बारे में, उसकी शिक्षाओं के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।